साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसके पहले जो है आपको बताया गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उसमें क्या होता है कि एक सतह से प्रकाश जो है आता है और उस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि कोई माध्यम होता है, पारदर्शी होना चाहिए। तो प्रकाश जब आता है उसके बाद उस माध्यम से गुजरता है, इसमें अपवर्तन होता है। मतलब इसमें जो है प्रकाश आया और इससे जो है विचलित होकर के निकल जाता है। तो इस विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे परावर्तन में नियम होता है, वैसे ही अपवर्तन में भी नियम होता है। इसमें दो तीन चीज़ समझना होता है कि माध्यम हमें मालूम होना चाहिए। एक सघन माध्यम होता है और दूसरा विरल माध्यम होता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल तीव्र होती है वह होता है विरल माध्यम, और जिसमें कम होती है वह होता है सघन माध्यम। मान लीजिए कहीं से प्रकाश आ रहा है, हवा से आ रहा है और कांच में प्रवेश किया। यहाँ पर जो है कांच है। अब कांच में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वह अपने दिशा को जो है क्या करेगा, मुड़ जाएगा। यहाँ पर हम जो है अविलंब खींच देते हैं और यहाँ पर जो है अविलंब की ओर मुड़ जाता है। इसमें दो घटनाएं होती है, अविलंब की ओर मुड़ता है या अविलंब से दूर जाता है। तो देखना होता है कि सघन और विरल, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि यह डेंसर मीडियम और यह रेयर, सघन और विरल। अब देखते हैं कि यदि सघन से विरल की ओर आ रहा है तो एक पल लंब खींच देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लंब खींच दिए तो यहाँ पर जो किरण होगा वह लंब से दूर जाएगा, ठीक है। जबकि यही स्थिति रहे, यह ऊपर चला जाए रेयर मीडियम और यहाँ पर हो जाएगा डेंसर मीडियम। तब इसमें क्या होता है कि प्रकाश जैसे ही आएगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यह जितना भी बार जाएगा उतना ही यह चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि हवा, यहाँ पर हवा है और यह जो है ग्लास है। तो हवा से प्रकाश यदि ग्लास में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जबकि यही ग्लास से हवा की ओर जाता है तो वह अविलंब से दूर जाता है, जैसे यह स्थिति है, ठीक है। तो इसमें यह पहले समझ लिए कि कैसे जो है सघन से विरल में जाता है। तो क्या होता है, सघन जो होता है उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है और विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब अपवर्तन का नियम होता है। अपवर्तन के नियम क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश आता है तो वह मुड़ता है, जिसको कहते हैं अपवर्तन। और इसमें जो कोण बन रहा है यह किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, और यह जो होता है रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पर जो कोण बनेगा आई, जैसे परावर्तन में पढ़ लिए हैं कि लंब और आपतन कोण के बीच में जो है आपतन कोण, आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है। उसी तरह यहाँ पर जो कोण बनता है वो होता है आर। और इन दोनों का जो है अनुपात, साइन जो अनुपात होता है साइन आई और साइन आर, यह हो जाता है एक कांस्टेंट, जिसे म्यू सूचित करते हैं। म्यू जो होता है अपवर्तनांक हो जाता है। और दूसरा नियम यह होता है कि यह किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और इस पर डाला गया लंब, तीनों जो है
एक ही बिंदु पर होता है। जैसे परावर्तन में होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आई और आर जो होता है बराबर होता है। उसी तरह इसमें होता है, लेकिन आई और आर बराबर नहीं होता है। यहाँ पर साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो होता है म्यू। यह होता है अपवर्तन का नियम। देखते हैं, मान लीजिए कि कोई किरण जो है इस रूप से आ रहा है और यहाँ पर मान लेते हैं कि रेरर मीडियम है, फिर डेंसर मीडियम और फिर जो है रेरर मीडियम। तब एक माध्यम से जैसे ही रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और यहाँ पर जो है अभिलंब की ओर मुड़ा, और फिर जब यहाँ से यह डेंसर मीडियम है और फिर रेरर मीडियम में जाता है तो यहाँ से अभिलंब से दूर चला जाता है। मतलब इसमें दो बार अपवर्तन हुआ। अब यह आ रहा है तो जो किरण आ रहा है किसी माध्यम में और दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर जो किरण आ रहा है उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ से जो है अपवर्तन हो रहा है इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और फिर जो है वो उस माध्यम को पार करके जो है उसी माध्यम में चला जाता है तो यह होता है इमर्जेंट रे। यहाँ पर देखिए यह जो होता है रिफ्रैक्टेड रे होता है, अपवर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड मतलब होता है परावर्तित किरण। तो यहाँ अपवर्तन हो रहा है, फिर जो है यह जो है उसी माध्यम में गुजर जाता है जिसको कहते हैं इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट रे को यदि काल्पनिक रूप से देखा जाए कि यह सीधे आ रहा है और इमर्जेंट रे, दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं लेटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह होता है आई और आर। जैसे मान लीजिए कि ये हवा और फिर जो है ग्लास रखा गया है, ग्लास से किरण पार करके और फिर जो है हवा में चला जा रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह आई और यह हो जाता है आर। इसको इकट्ठा कर दी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? तो वेलोसिटी वैक्यूम बटा किसी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात जो होता है वो होता है अपवर्तनांक। मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है इसे सी से सूचित करते हैं और इसको लिख देते हैं भी, और अपवर्तनांक जो होता है म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर हो जाएगा आपको सी बटा भी। इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होगा और ना ही डायमेंशन होगा, क्योंकि यह भी चाल है और यहाँ पर भी चाल है, दोनों कट जाएगा मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिएगा कि यदि दो माध्यम हो तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक माध्यम है हवा और यहाँ पर दूसरा जो है ग्लास। तब इसमें मान लीजिए कि इस प्रकाश की चाल जो है सी है और इसमें जो है भी है, और प्रकाश जो है इससे जो है इसमें आ रहा है। तब इसको जो है कैसे सूचित करेंगे? इसको लिख देंगे म्यू ए और यहाँ पर लिख देते हैं जी, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी बटा भी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water and glass with respect to air are respectively 4/3 and 3/2, then calculate the refractive index of A में कह रहा है ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर एंड डी कह रहा है वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब कह रहा है कि हवा के सापेक्ष जल और ग्लास का अपवर्तनांक जो है 4/3 और 3/2 दे दिया है।
अब आपको बताना है अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ग्लास का, और दूसरा कह रहा है ग्लास के सापेक्ष जल का। तो सबसे पहले लिख देंगे गिवन, जो दिया है। तो क्या दिया है आपको मालूम है कि जल का अपवर्तनांक दे दिया है हवा के सापेक्ष, और फिर जो है ग्लास का दे दिया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जल का और ग्लास का दे दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको यह मालूम है, दे दिया है 4/3, और फिर जो है 3/2। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं WG। ध्यान दीजिएगा, जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको जो है पहले इसमें लिखेंगे, और ऐसे जब रहता है कि W म्यू G, तो इसको लिख सकते हैं म्यू G बटा म्यू W। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब जो है, चूँकि इसमें हवा के सापेक्ष पहले से ही दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हवा तो पहले से मालूम है, तो लिखेंगे यहाँ पर W म्यू G बराबर, यह हो जाएगा A म्यू G बटा A म्यू W, क्योंकि यहाँ पर जो है हवा को लेकर बनाया है, और यह मालूम है आपको कितना दे दिया है, G का 3/2, और फिर जो है बाटा कर दीजिएगा आप, कितना हो जाएगा 4/3। अब इसको जब बनाइएगा तो हो जाएगा 3/2, और फिर से गुना कीजिएगा तो पलट जाएगा, हो जाएगा 3/4, हो जाएगा आपको 9/8। तो जो पहला है उसका आंसर आ जाएगा 9/8। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो कह रहा है इसके उल्टा कह रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपको G और W। उसमें ग्लास के सापेक्ष वो जल के सापेक्ष कह रहा था, इसमें जो है ग्लास के सापेक्ष। तो इसको लिख सकते हैं आप म्यू W बटा म्यू G। क्योंकि हवा के सापेक्ष है तो हवा तो इसमें पहले से ही दे दिया है, तो हो जाएगा आपको AW बटा AG। अब दोनों का मान रख देंगे। तो W वाला मान मालूम है, यह दे दिया है 4/3, और यह मालूम है आपको G वाला 3/2। जब सही से लिखिएगा तो हो जाएगा आपको 2/3, हो जाएगा 8/9। ये हो जाएगा 8/9, और वो था 9/8। इस आधार पर क्वेश्चन जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उसको बनाइएगा, पूछिएगा, जो प्रॉब्लम होगा ना बताया जाएगा। अगला जो टॉपिक होगा अगले लेक्चर में मिलेगा। धन्यवाद।